नमस्कार। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो इसमें आप सभी का पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा 12 महीने का प्लान। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो यूपीएससी का जो यूपीएससी चरण होता है, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके ऊपर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी में कुल 3 पेपर होते हैं। पहले प्रीलिम्स पेपर, मेंस, इंटरव्यू, ठीक? तो आप लोग देखेंगे प्री में जो होता है ना, प्री में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलता है। एक जीएस 1 का, एक सीसैट का। दोनों जो पेपर होता है वह सिर्फ़ क्वालीफाइंग पेपर होता है। जैसे आप घर में जाते हैं तो आपका गेट लगा रहता है, अंदर आपका खजाना होता है, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी की जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ना, वो आपका गेट है। तो अब मेन से हम बात करते हैं। मेन से पूरे 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालीफाई पेपर होता है और 7 मेरिट वाला पेपर होता है। इसमें आप लोगों को लिखना होता है। देन ये जो पेपर होगा ना आप लोगों का, एमसीक्यू बेस होता है। इसमें हम लोग को एमसीक्यू फिल करके आना होगा। तो इसमें 2 पेपर जो होता है, एक इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर होता है एंड अगला पेपर होता है हिंदी, या आप किसी भी भाषा में एक पेपर ले सकते हैं। देन इसमें आप लोगों को देखेंगे तो निबंध का भी पेपर होता है, वैकल्पिक विषय। इसमें आप लोगों को जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है इसी को पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान से, एकदम बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए। देन इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग जाएंगे इंटरव्यू में। मेंस का क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप लोगों को व्यक्तिगत परीक्षण होता है। आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इसमें आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें अंतिम चयनित के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके बाद आप लोग जाएँगे तो आप लोगों का मेडिकल होगा और इसके बाद आप लोग चयनित हो जाएँगे। तो आप आईएएस बन चुके हैं। तो मैंने आपको आईएएस के बारे में बता दिया कि आप लोगों को क्या-क्या, कौन-कौन सा एग्ज़ाम होता है। देन अब आगे बात करते हैं हम लोग यूपीएससी 2027 श्रेणी वर, प्रयास और वायु। मैं आपको बताऊँगा किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वह कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, जो जनरल का स्टूडेंट होता है, जनरल का ईडब्ल्यूएस, तो इसको आप लोगों को 21 से 32 साल तक दे सकता है एग्ज़ाम। तो इसे प्रयास की बात करें तो हम लोग 6 प्रयास से मिलता है आप लोगों को। देन जो ओबीसी होता है, ओबीसी से मैं हूँ, ओबीसी से जो स्टूडेंट होता है इसको 3 साल का यहाँ पर मिल जाता है, 5 साल, यहाँ पर 21 साल से 35 साल, तो वहाँ पर 3 साल का मिल जाता है, मतलब 3 साल का छूट मिलता है इसमें। अगला 9 प्रयास इसमें दिया जाता है, ठीक? इसमें आप लोगों को 9 प्रयास दिया जाता है। ओबीसी जो स्टूडेंट होता है इसको 9 बार एग्ज़ाम को दे सकता है। एससी और एसटी वाले तो 21 साल से 37 साल, तो इसमें आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा इसको 5 साल का छूट दिया जा रहा है। आप लोग मतलब 5 साल का छूट दिया जा रहा है। इसमें ये बात किया जा रहा है कि जब तक आपका उम्र ख़त्म नहीं होता तब तक आप लोग असीमित प्रयास दे सकते हैं। जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट होते हैं वह जब तक उनका 37 साल उम्र नहीं हुआ तब तक वह यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वह सफल हो या ना हो। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-सा स्टूडेंट कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है और कितने एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ भाई मैंने आपको बता दिया, पीछे यही सब बात बता दिया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब चलते हैं आगे। आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या होता है? तो इसमें आप लोगों को स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ में आपको एक बात बता दूँ, इसमें आप लोगों को 21 साल उम्र होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्र मतलब अभी आप ग्रेजुएशन में हैं और अंतिम लास्ट ईयर में हैं, तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे फॉर्म भरिएगा कि इंटरव्यू तक आप लोग कंप्लीट हो जाए। मतलब मतलब लास्ट ईयर में है तो लास्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? तो अब अगला स्टेप में हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2027 मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? एनसीईआरटी किताबें पढ़ें, आधारभूत समझ मतलब जो एनसीईआरटी का बुक होता है इसी से आप लोगों का समझ आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए, अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्लास 6 से जो एनसीईआरटी होता है ना, एनसीईआरटी बुक, तो आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी होता है इसको आप लोगों को देखना होगा यानी पढ़ना होगा, क्योंकि इसी से आप लोगों का बेसिक कंप्लीट होगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों का बेसिक कंप्लीट होगा, ठीक ना? देखिए, इसमें बताया गया है कि
आप लोगों को डीप स्टडी करना है, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो यही आप लोगों का फाउंडेशन होता है, ठीक ना। फाउंडेशन आप लोगों का यही होता है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से कि स्टैंडर्ड बुक, मतलब आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि एडवांस लेवल का बुक जो होता है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके, ठीक ना। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें आप लोगों को क्या देखना होगा। एनसीईआरटी में आप लोग क्या पढ़े, सबसे पहले जियोग्राफी पढ़े एंड पॉलिटी पढ़े एंड हिस्ट्री पढ़े और सोशोलॉजी पढ़े। तो इसी का आप लोगों का एडवांस लेवल का बुक पढ़ना होता है, जिसमें आप लोगों को और एडवांस लेवल से समझाया जाता है कि इनका विषय जो होता है, जैसे आप लोग अभी घर बनाएंगे ना, घर बनाएंगे तो इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों को रखना होगा। तो ठीक उसी प्रकार यूपीएससी है, यूपीएससी के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी का जो बुक होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आप लोगों का फाउंडेशन है और ये आप लोगों का एडवांस लेवल का बुक है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा, ये फाउंडेशन, ये आपका घर, मतलब एडवांस लेवल का बुक जो होता है ये आपका घर है, नीचे वाला आप लोगों का फाउंडेशन है। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि आप लोगों के लिए कौन कौन से बुक होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पोलिटिया होता है ना, पोलिटी, इसके लिए एम लक्ष्मीकांत लिया जाता है। और आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो पर्यावरण एंड भूगोल, तो पर्यावरण के शंकर IAS एक बुक आता है, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का पढ़ना होगा इसका। तो इससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। पुस्तकों को और भूगोल, इन्वायरमेंट जियोग्राफी जो होता है आप लोगों का फैक्ट्स आधारित होता है। तो इसको आप लोग जितना फैक्ट्स से आधारित करेंगे, करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे, इतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक। अब आगे रोज़ करंट अफेयर पढ़ें। तो आप लोगों को डेली, मतलब देखिए ये आपका डे है, डे, तो आप लोगों को रोज़ जो होता है ना करंट अफेयर, मतलब इसे CA कहते हैं, करंट अफेयर आप लोगों को डेली पढ़ना है। स्किप एक दिन भी करना, रोज़ आप लोगों को थोड़ी थोड़ी पढ़ना है, आधा घंटा पढ़िए 10 मिनट पढ़िए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को इसी को पढ़ना होता है, राइट। तो इसमें यही बताया गया था, रोज़ 1 से 2 घंटे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप लोगों को पढ़ना है, ना कि कोई रैंडम न्यूज़, जैसे कि कोई कांड हो गया छोटा मोटा गांव में देहात का, ये सब न्यूज़ आपको नहीं देखना है। आपको जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर होता है इसी को आप लोगों को ध्यान में देखना होगा, ठीक। देन अब अगला पॉइंट, आप लोगों का उत्तर लेखन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता है जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम, इसमें आप लोगों को पूरे 9 पेपर देखने को मिलेगा। 9 पेपर जो होते हैं ना, इसमें सभी में लिखना होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग जैसे बहुत हज़ारों स्टूडेंट, मतलब हज़ारों स्टूडेंट आप ही जैसे होंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें से डिफरेंट क्या करना है कि आप लोगों को उत्तर लेखन में अपनी कला को विकसित करना है। अगर आप लोग लिख कर विकसित करेंगे 9 पेपर, तो आप लोगों को पता होगा 3-3 घंटे आप लोगों को लिखना होता है, मतलब आप लोगों को 6 घंटे एक दिन में लिखना होता है। पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक। तो आप लोगों को लेखन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, यही आपकी सफलता का कुंजी है। देन अब अगला है पिछले वर्ष का PYQ, मतलब आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है, आप लोगों को 5 से 5 साल का हल करना है। इससे आपको यह पता लगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास अभी 10 साल का PYQ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दिन साथ में आप लोग सिलेबस देखकर पढ़ाई करिएगा, तो सिलेबस के ऊपर वीडियो आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और मॉक टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को हर हफ्ते आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसका क्वेश्चन लगाना है। वैकल्पिक विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैकल्पिक विषय में आप लोगों को क्या लेना है, जैसे ऑप्शनल में आप लोगों को, ऑप्शनल में जो आप पहले पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी और एडवांस लेवल का बुक, इसमें से आप लोगों को कोई चूज कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसमें से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ऑप्शनल PSIR रहेगा, PYQ मतलब पॉलिटिकल साइंस रहेगा। तो अब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को कितना घंटा पढ़ना है। तो 8 से 10 घंटे आप लोगों को पढ़ना है। 1 घंटे समाचार पत्र पढ़िए, 2 घंटे रिवीजन करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ लेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों का पढ़ना कोई अच्छा नहीं रहेगा। तो चौथे में आप लोग 1 घंटा उत्तर लेखन और MCQ क्वेश्चन को दें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात के ऊपर। रोज़ पढ़ाई करें, बार बार रिवीजन करें, सोशल मीडिया से सीमित रहें और धैर्य रखें और लगातार मेहनत करते रहें। आप लोग सफलता ज़रूर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को 12 महीने का रूटीन बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले 4 महीने में आप लोगों को NCERT कंप्लीट करना है। NCERT मैंने आपको बता दिया है कि क्यों NCERT आप लोगों को देखना है, ठीक। तो अब NCERT मैंने देखा था ना, आप लोगों को बताया था NCERT क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाइए। तो मैंने NCERT की बात किया था। देखिए, जो NCERT है आप मैं बताया था ना, ये फाउंडेशन है। जो एडवांस लेवल का बुक है वह आपका घर है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग NCERT पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लान के ऊपर। और अगले 4 महीने आप लोगों को एडवांस लेवल का बुक पढ़ना है, करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना, उत्तर लेखन और गहन अध्ययन नोट्स बनाना है और प्रतिदिन एक उत्तर लिखना है। तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। और 4 महीने तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज, रिवीजन, PYQ ऐसे सब हल करना है। जितना भी आप पढ़ चुके हैं इसका आप लोगों को रिवीजन करना है। तो देखिए, आप लोगों को 4 महीने NCERT पढ़ना है, NCERT बुक, और 4 महीने आप लोगों को एडवांस लेवल का बुक पढ़ना है और इसमें आप लोगों को उत्तर लेखन और सभी प्रकार की जानकारी को एकत्रित करना है। और अगले 4 महीने में आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन जितना भी आप पढ़ चुके हैं इसको रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आप लोग जितना पढ़ें इसको भूलें नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।